नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो बात करेंगे एटा की, जहां थाना कोतवाली नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साथ ही चर्चा होगी ललितपुर की, जहां बाला बेहट पहुंचे जिलाधिकारी ने किया भ्रमण, और बात होगी लातेहार सदर थाना क्षेत्र में जेजेएमपी नक्सलियों ने जमकर मचाया उत्पात। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर एटा से है, जहां थाना कोतवाली नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जान से मारने की नियत से फायर करने के मामले में वांछित 25,000 रुपए इनामिया अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वाशनी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां जनपद के 45 केंद्रों पर आज परीक्षा के दूसरे दिन 18 फरवरी को प्रथम और द्वितीय चरण में हुई पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया गया। तो वहीं डीएम आरिका अखौरी और एसपी ओमवीर सिंह ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर भ्रमणशील होकर पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराया। तो वहीं डीएम और एसपी के द्वारा लुदर्श कॉन्वेंट बालिका इंटर कॉलेज गाजीपुर, सेंट जॉन्स स्कूल गाजीपुर में हो रहे परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया और परीक्षा केंद्र पर परीक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारियों को सकुशल और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां बाला बेहट पहुंचे जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, जहां उन्होंने पहुंचकर किला में हाथी दरवाजा, रानी महल शिवालय, अंधकुआं को देख। आपको बता दें, बाला बेहट किला लगभग 18वीं सदी ईस्वी में मराठी सेनापति गंगाधर राव के द्वारा निर्मित ये किला पुराने गोंड किला पर निर्मित किया गया। बताया जाता है कि किले के चारों ओर निर्मित पर कोटा, एक गुर्ज आदि अधिकांश सुरक्षित है और कहीं कहीं पर किला के चतुर्दिक निर्मित खाई भी दृष्टिगत होती है। इसके भीतर निर्मित रानी महल, हाथी दरवाजा आदि के अतिरिक्त कुछ आवासीय भवन भी प्राय सुरक्षित है। किले के एक ओर में निर्मित क्षतिग्रस्त कलात्मक बावड़ी भी दृष्टिगत है। लगभग 16वीं सदी ईस्वी के दुर्ग स्थापित की दृष्टि से ये किला महत्वपूर्ण है, जो क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई झांसी उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग लखनऊ के अधीन है। जानकारी के मुताबिक बाला बेहट किला के शासक महाराजा अभिनंदन सिंह रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के मुरूप गांव के पास जेजेएमपी नक्सलियों ने बीती रात कोयला परिवहन में लगे हाईवा वाहन को निशाना बनाकर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान उग्रवादियों ने 5 गाड़ियों में तोड़फोड़ की और ड्राइवरों के साथ मारपीट भी की। बताते चले कि सामान्य दिनों की तरह बीती रात भी तुबेद कोलियरी से बालूमात कोल साइडिंग तक कोयला परिवहन के लिए हाईवा वाहन चल रहे थे। इसी दौरान जेजेएमपी के करीब 10 हथियारबंद नक्सली मुरूप गांव के नदी टोला के पास पहुंचे और वाहनों को रोक दिया। इस दौरान नक्सलियों ने ड्राइवरों के साथ मारपीट की और गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। नक्सलियों ने 5 हाईवा के शीशे तोड़ दिए और 8 हाईवा की चाबी अपने साथ ले गए। इसके अलावा 2 ट्रकों का कोयला भी सड़क पर बिखेर दिया। इस दौरान नक्सलियों ने ड्राइवरों को धमकी देते हुए कहा कि कोयले की ढुलाई बंद रखो, नहीं तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस घटना के बाद वाहन चालकों में डर का माहौल है। घटना के बाद एक कयास लगाया जा रहा है कि कोलियरी से लेवी वसूली के उद्देश्य से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। इधर रविवार की सुबह जब पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की। पुलिस अधिकारियों ने चालकों से भी पूछताछ की। संबंध में पूछे जाने पर लातेहार एसडीपीओ अरविंद कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा, इस घटना में शामिल सभी अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। नक्सलियों द्वारा हाईवा से कोयला सड़क पर गिराए जाने के कारण रविवार को इस सड़क पर वाहनों का परिचालन प्रभावित रहा। यह सड़क लातेहार जिला मुख्यालय को हेरहंज और बालूमात प्रखंड से जोड़ती है। इस कारण इस सड़क पर वाहनों का आवागमन काफी रहता है। सड़क पर कोयला गिरने से वाहनों के परिचालन में काफी दिक्कतें होती हैं। हालांकि पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचने के बाद सड़क पर गिरे कोयले को हटाकर सड़क पर यातायात सामान्य कर दिया। नक्सलियों की इस कार्रवाई से इलाके में दहशत का माहौल है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। रतलाम जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का देवलोक प्रयाग हुआ है। तो भारतीय संस्कृति की श्रवण परंपरा के बहुत बड़े संत थे। उनके प्रयास से पूरी संस्कृति को अपूरणीय क्षति हुई है और देश पर वज्रपात हुआ है। ये बात प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने कही। वहीं मंत्री कश्यप ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जैन संत को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मध्य प्रदेश में आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार की ओर से वो संत शिरोमणि की अंतिम यात्रा में शामिल होकर प्रदेश सरकार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मंत्री कश्यप इंदौर से हवाई जहाज के माध्यम से राजनांदगांव के लिए रवाना हुए। मंत्री कश्यप ने इसे जैन समाज के साथ भारतीय संस्कृति के लिए अपूर्णीय क्षति होना बताया और कहा कि उनके प्रेरणादायी वचन सभी के जीवन को प्रेरणा देते रहेंगे। जीर्णाचार्य महाराज श्री विद्यासागर जी महाराज का आज देवलोक प्रयाण हुआ है। यह एक भारतीय संस्कृति के श्रवण परंपरा के बहुत बड़े संत थे और इनके प्रयाण से हमारी संस्कृति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और पूरे देश को आघात पहुंचा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मध्य प्रदेश में आधे दिन का राजकीय शोक घोषित करा है और उन्होंने तत्काल मुझे निर्देश भी दिया कि उनकी अंतिम महाप्रयाण यात्रा में मैं राज्य सरकार की ओर से जाकर के उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करूं। मैं अभी इंदौर एयरपोर्ट से प्लेन के द्वारा राजनांदगांव जाकर के और मैं वहां की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहा हूं। निश्चित रूप से यह जैन समाज के साथ भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा आघात हमें लगा है। हम इस अवसर पर यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो और उनके आशीर्वचन वो उनके जो प्रेरणा के शब्द हैं वे हमारे जीवन को प्रेरणादायी दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।